ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स और वाई का मान पता कीजिए। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। एक्स और वाई का मान हमें ज्ञात करना है। दिया है ए बी 16, सी डी भी 16 होगा। समांतर त्रिभुज के सम्मुख भुजाएं डी ई 10, ए डी 9, बी सी 9, ई एफ एक्स, सी एफ वाई। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे। बड़ा त्रिभुज एफ ए बी और छोटा त्रिभुज एफ ई सी। इसके लिए दो कोण कम से कम बराबर दिखाना पड़ेगा। एक कोण तो भयनिष्ठ है, कोण एफ दोनों में। दूसरा कोण, ये दोनों कोण बराबर लिख सकते हैं क्योंकि डी सी समानांतर ए बी तिरक रेखा ए एफ उन्हें काटती है, तो ये संगत कोण बराबर होंगे। क्योंकि ए बी समानांतर डी सी तिरक रेखा ए एफ उन्हें काटती है। अतः कोण एफ ई सी बराबर कोण एफ ए बी। ये दोनों कोण बराबर होंगे, संगत कोण है। नंबर 1। अब त्रिभुज एफ ई सी और त्रिभुज एफ ए बी में क्योंकि कोण एफ बराबर कोण एफ उभयनिष्ठ, छोटा त्रिभुज का भी कोण है एफ और बड़ा त्रिभुज का भी कोण है। और दूसरा कोण एफ ई सी बराबर कोण एफ ए बी एक्स। अतः दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। ए समरूपता कसौटी से त्रिभुज एफ ए सी समरूप त्रिभुज एफ ए बी, एफ ए सी और एफ ए बी समरूप होंगे ए कसौटी से। अतः इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत भुजा एफ ई अनुपात एफ ए बराबर एफ सी अनुपात एफ बी बराबर ई सी अनुपात ए बी, या एफ ही एक्स है और एफ ए एक्स प्लस 15 है। एफ सी वाई है और एफ बी वाई प्लस 9 है। एफ सी 6 है और ए बी 16 है। अब पहला और तीसरा से एक्स अपान एक्स प्लस 15 बराबर 6/16। 2 से घटा दिया है, 2 3 6, 2 8 16। ऐसे तिरे गुणा कर दिए। 8x इज इक्वल टू 3x प्लस 15, 3x प्लस 45। इसको इधर ले आए। 5x इक्वल टू 45, x इक्वल टू 45/5 इक्वल टू 9। अब दूसरा और तीसरा से
y प्लस 9 इक्वल टू 6/16, 2 से कटा दिए 8y, 3y प्लस 9, 3y प्लस 27, 5y इज इक्वल टू 27, y इज इक्वल टू 27/5। आंसर x इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 27/5। एक समलंब चतुर्भुज ए बी सी डी जिसमें ए बी समानांतर डी सी है के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। यदि ए बी इक्वल टू 2CD हो तो त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। माना ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज का मतलब होता है वह चतुर्भुज जिसके सम्मुख भुजाओं का एक जोड़ा समानांतर हो, ए बी समांतर डी सी। ये दोनों बिंदु O पर प्रच्छेद करते हैं। इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे पहले त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में। चूँकि कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी, ये दोनों कोण ये सिर्फ सममित कोण है। ये दोनों कोण बराबर हैं क्योंकि ए बी समानांतर डी सी और तिरछा सी उन्हें काटती है तो एक अंतर कोण बराबर हैं। और तिरक रेखा ऐसी उन्हें काटती है। अतः कोण सी ए बी बराबर कोण डी सी ओ, सी ए बी बराबर कोण डी सी ए, एक अंतर कोण। सी ए बी को ओ ए बी लिख सकते हैं और डी सी ए को डी सी ओ लिख सकते हैं। यह है नंबर 2, यह है नंबर 1। अब त्रिभुज ए ओ बी और सी ओ डी में चूँकि पहला कोण ए ओ बी बराबर कोण सी ओ डी शीर्षाभिमुख कोण x है। दूसरा कोण ओ ए बी बराबर कोण ओ सी डी, समीकरण 2 से। अतः त्रिभुज ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज ए ओ बी समरूप त्रिभुज सी ओ डी, दो कोण बराबर हैं ए समरूपता प्रमेय से। अतः उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। अतः ओ ए अनुपात ओ सी बराबर ओ बी अनुपात ओ डी बराबर ए बी अनुपात डी सी। ए बी बराबर 2CD दिया है, यहाँ 2CD लिख सकते हैं। दिया है ए बी बराबर 2CD या ए बी अनुपात सी डी बराबर 2:1। अब एक प्रमेय के अनुसार त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ओ सी डी क्षेत्रफल बराबर ए बी अपॉन सी डी का वर्ग। समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात
उनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। क्षेत्रफल त्रिभुज AOB बटे क्षेत्रफल त्रिभुज COD बराबर AB अनुपात CD का वर्ग। AB अनुपात CD 2:1 है का वर्ग बराबर 4/1 बराबर 4:1। उत्तर। चित्र में यदि IB बराबर 36 मीटर, V बराबर 20 मीटर, FB बराबर 15 मीटर दिया है तो नदी की चौड़ाई RI कितनी होगी? IB 36, V 20, EB 15 मीटर, सब मीटर में है तो नदी की चौड़ाई RI हमें ज्ञात करना है। पहले इन दोनों त्रिभुजों को समरूप दिखाएंगे। त्रिभुज IVR और EVB में ये दोनों कोण बराबर हैं, समकोण है। कोण RIV बराबर BEV। प्रत्येक समकोण। दूसरा में दोनों कोण बराबर हैं, शीर्षाभिमुख कोण। कोण IVR, कोण EVB, शीर्षाभिमुख कोण। अतः ये दोनों त्रिभुज समरूप हुए। त्रिभुज IVR समरूप त्रिभुज EVB, IVR और EVB AA समरूपता प्रमेय से। अतः उनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा RI अनुपात BE बराबर IB अनुपात EB बराबर RB अनुपात BB। RI हमें ज्ञात करना है, नदी की चौड़ाई है, और BE 15 मीटर है। IB 36 है, EB 20 है। इसको छोड़ दिया, इसका उपयोग नहीं होगा। यह RI बराबर 36/20 गुणा 15, 5 चौक 20, 5 तिया 15, 4 एकम 4, 9 36, 9 तिया 27। उत्तर। नदी की चौड़ाई बराबर 27 मीटर।